श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि चैत मास का महीना चल रहा है। चैत मास की एकादशी की तिथि भी निकल गई है और अब आ गई है बुधवार की द्वादशी तिथि, जिस दिन आपको शिव महापुराण का सबसे अचूक उपाय चने की दाल और 2 सुपारी वाला महा उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके कार्यों में बाधाएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हो, आपके कुछ कार्य ही ना बन रहे हो, आपकी कामना पूरी नहीं हो रही, खूब सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, जिस कामना की पूर्ति के लिए आप जाते हो काफ़ी लंबे ही समय बीत चुका है, लेकिन महादेव तक आपकी कामना पहुंच नहीं पा रही है। तो इस बुधवार की वामन कामका एकादशी द्वादशी के दिन चने की दाल और 2 सुपारी का उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सभी लोगों से बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक करके देवाधिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको इस बुधवार की द्वादशी की तिथि के दिन करने हैं। तो ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, किसी भी तरीके की कोई विशेष मनोकामना जो आपने सब कुछ करके देख लिया, थक गए, हार गए, लेकिन वो कामना पूरी नहीं हुई है, कोई इच्छा जो अधूरी है, महादेव तक पहुँच ही नहीं रही है, तो बुरे के दिन इस उपाय को करना मत भूलना। गुरुदेव ने कहा मात्र 1 बेलपत्र आपको लेनी है, जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, ठीक है। और इसी के साथ में 4 बेलपत्र अलग से लेना, यानी कि टोटल मिला करके आपको 5 बेलपत्र चाहिए। 1 बेलपत्र का महत्व अलग है, बाकी के चारों का अलग है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी शहद, ज़्यादा नहीं, 2 से 4 बूंदे आपको शहद की लेनी है, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा इस तरीके से दुर्वा। कितनी दुर्वा? 5 दुर्वा आपको लेनी है। ध्यान रखना, काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कितने गांठों के लिए, तो इस उपाय में गुरुदेव ने कोई गांठों की संख्या फिक्स नहीं बताई है, कितने भी गांठों के ले लेना, लेकिन 5 दुर्वा लेना और 1 चुटकी लाल चंदन आपको लेना है। यह चीज़ ध्यान रखना, लाल चंदन अगर आपको ओरिजिनल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इन सभी को लेकर के आपको शिवालय पहुंचना है। शिवलिंग के पास किसी भी समय चल जाना है। आपके पास में है 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, शहद और लाल चंदन, 1 लोटा शुद्ध जल। यहाँ पहुँच करके आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होना है, जिससे आपका मुख जलधारी की तरफ हो जाएगा, मतलब उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। उपाय करने का खास नियम तरीका, जैसे ही पहुँचोगे 1 लोटा शुद्ध जल पहले शिवलिंग पर समर्पित करना। शिव शक्ति के नाम से आज के दिन जो उपाय करोगे, जिसके नाम से करोगे, शिव शक्ति का स्मरण करके, मतलब मैया पार्वती जी का, साथ ही साथ भोलेनाथ जी का आपको क्या करना है? स्मरण करना है ना। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके आपको शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना है, साफ कर लेना है। साफ करने के पश्चाताप आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं उनका ध्यान से क्रम लिखिएगा। 1 बेलपत्र पर तो आपको जो 1 बेलपत्र अलग से लिए, इसकी बीच वाली पूरी की पूरी पत्ती पर आपको लगाना होगा क्या? शहद, है ना। यहाँ लाल चंदन नहीं है, यहाँ पर आपको शहद लगाना है पूरी की पूरी पत्ती पर, 1 बेलपत्र की पर। और बाकी की जो 4 बेलपत्र बची है, 4 जो बेलपत्र बची है, उन चारों बेलपत्र की जो नीचे वाला डूट होता है ना,
ये वाला डूट होता है ना, इन सभी पर आपको क्या करना है, शहद लगाना है। एक बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर लगाना है, बाकी की 4 के आपको डूट पर लगाना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चारों को तो एक साथ रखना है और सबसे ऊपर कौन सी वाली, जिसकी बीच वाली पत्ती पर आपने शहद लगाया है, सबसे ऊपर आपको इसको रखना है। अपने दाहिने हाथ में रखना और अपनी कामना कह करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। अब जब आप समर्पित करोगे तो उल्टा समर्पित करोगे, यानी कि जो जिस बेलपत्र पर अपने बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया था वो सबसे नीचे चली जाएगी और बाकी की जो पत्तियाँ होगी वो उसके ऊपर आ जाएगी, बाकी के बेलपत्र इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, जिनके डूट पर आपने शहद लगाया था वो सब ऊपर आएंगे और जिसके बीच वाली पत्ती पर शहद लगाया था वो नीचे की तरफ चली जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर समर्पित करना। बाकी जो 5 दुर्वा ली है उन 5 दुर्वाओं को भी इसी क्रम में, जैसे 5 दुर्वाएँ हो गई ये वाली, तो इसके भी नीचे वाले हिस्से पर आपको शहद लगा करके भगवान गणेश जी का चरणाविंद, जो कि शिवलिंग पर राइट हैंड साइड का हिस्सा होता है, ये वाला है ना, इस स्थान पर आपको उन 5 दुर्वाओं को समर्पित करना है। लेकिन इसका भी क्रम ध्यान दीजिएगा। जिधर आपने शहद लगाया है, मैं बताने की कोशिश करता हूँ, इधर जलधारी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इस जगह पर यहाँ पर लगा देना और उसके बाद में आपको लाल चंदन की 7 बिंदियाँ अपनी कामना कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लगा करके जो व्यक्ति बचता है, चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह दूसरे नंबर का तो उपाय आपको करना भूलना ही नहीं है। देखिए, यह है चने की दाल और 2 सुपारी वाला उपाय। अगर आपके कोई कार्य है जो बन नहीं रहे हैं, न कार्यों में बाधाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, ना आपकी पदोन्नति हो रही है, आपकी कहीं शादी का रिश्ता चल रहा है, शादी में देर हो रही है ना, या फिर उसमें बाधा आ रही हो, कार्यों में देरी आ रही हो, कार्यों में कोई कोर्ट केस कचहरी कुछ चल रहा हो, उसमें देरी हो रही है, बाधाएं आ रही है, कोई ना कोई आपकी समस्या पे समस्या बनी आ रही है, कोई कार्य बन ही नहीं रही है, पूरी दुनिया से कह करके देख लिया लेकिन आपके वो कार्य नहीं बन रहे। एक छोटा सा काम करना, चने की दाल लेना, बुधवार के दिन। अब यह जरूरी नहीं करना है, यह किया जाता है केवल बुधवार के दिन। ध्यान रखना, इस बार पड़ रही है बुधवार की चतुर्थी, जो महाशियोग मानी जाती है। आपको इस तरीके से चने की दाल लेनी है। कितनी चने की दाल, आपके घर में जो छोटा लोटा हो ना, इस तरीके से, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा वाला लोटा, इसे पूरा भर के आपको चने की दाल चाहिए। ठीक है, इतनी चने की दाल आपको ले लेनी है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 2 सुपारी। कितनी सुपारी? 2 सुपारी। किनके नाम की? एक होगा भगवान गणेश के नाम की और दूसरी होगी माता गौड़ा के नाम की। इन दोनों को लेना और इसी वाले चने की दाल के ऊपर ऐसे करके ऊपर रख देना। साथ ही साथ लक्ष्मी के तौर पर 1 रुपया या 2 रुपया का, 5 का, 10 का जो सिक्का मिल जाए उस सिक्कों को भी आपको उसी के ऊपर रख देना है। अब क्या करना है, अपने ही घर पर एक छोटा सा पीला कपड़ा लेना, जो सूती पीला कपड़ा होता है ना, उस पीले कपड़े से आपको इसका मुख ढक देना है। मतलब ऐसे करके बांध करके, यहाँ से ऐसे चाहो तो आप कलावे से बांध दो, ऐसे करके इसका मुख पूरा का पूरा ढक देना है। ना ढक करके इसे अपने घर के मंदिर में यहाँ पर आपको रख देना है। बुधवार के दिन यहाँ पर रखना। एक गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना, इसका पूजन करना, अर्चना करना है ना। इस पर कुमकुम से स्वास्तिक वगैरह बना करके इसका पूजन करना। जैसे आप पूजन करते हो, अपनी कामना कहना। अब यहाँ पर एक नियम बंद बन जाता है। जब आप इसका पूजन करोगे उसके बाद में आपको मौन धारण करके रहना है। आपको एक शब्द भी अपने मुख से बोलना नहीं है। ठीक है, अपनी कामना कहकर कहना। और अपनी कामना कहने के पश्चात जो आपने ऊपर पीले रंग का कपड़ा लगाया था, उस पीले रंग के कपड़े को आपको हटा देना है। और हटा करके आपको क्या करना है, उल्टे हाथ में तो जो आपका बायां हाथ है, उस बाएं हाथ में इस कलश को रखना और जो सीधा हाथ है दाया, उसमें आपको इसका मुख ढक लेना है। ऐसे करके और इसे ले करके जाना होगा
आपके आसपास जो भी यजमान जैसे मंदिर के पुजारी होते हैं ना, ब्राह्मण देव होते हैं, वहाँ पर जाना है। और ये चीज़ ध्यान रखना, इसके बाद आपको एक शब्द भी मुख से नहीं बोलना है। अपनी कामना अपने मन में कहते हुए उनको दे देना है। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे, वो पूछेंगे कि यह किसके लिए क्या है। अपने साथ में किसी भी व्यक्ति को लेकर के आ जाना, लेकिन आपको बोलना नहीं है। अपनी कामना अपने मन में कहना और वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा, एक बुधवार करके तो देखो, उसके बाद में आपके कार्य में कितनी प्रगति होती है बताइएगा। जरूर पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये तीसरे नंबर का उपाय बहुत ही अचूक उपाय है। अगर आपके शारीरिक और मानसिक दोनों ही तरीके से कष्ट हो, शारीरिक और मानसिक को कष्ट आपके ख़त्म हो ही नहीं रहे हो, चाहे कंधों का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, कैसे भी शरीर में दर्द हो, सारे दर्द खत्म हो जाते हैं। थोड़ा सा मात्र आपको ले लेना होगा, इत्र है ना, थोड़ा सा इत्र लेना और एक लोटा शुद्ध जल लेना। अपने घर का तांबे के कलश में इसी में आपको इत्र मिला लेना है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, इस वाले उपाय को लगातार 7 दिन किया जाता है। चाहे किसी भी दिन से आप स्टार्ट कर दें। इसे लेकर के भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में यहाँ पहुंचकर उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुंह करके खड़े होना। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना और उसके बाद संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से जो भी जलधारी के बह करके नीचे की तरफ आएगा, उस जल को रोकना और रोक करके अपने घर पर ले जा करके जिस स्थान पर आपके दर्द होता है उस स्थान पर लगाना और इस जल का आचमन करना। केवल 7 दिन करके देख लो, 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका असर दिखाई देने लगेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और यह चौथे नंबर का उपाय जो मैं आपको विशेष करके बता रही हूँ, घर में बिल्कुल भी सुख शांति नहीं है, ना कलेश बहुत ज़्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, धन की आवक सी रुक गई है, खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, किसी की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, तरक्की रुकी हुई है, परिवार की सतह नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रही है। एक छोटा सा काम आपको लेना होगा, हरी मूंग, कितना, एक जो छोटा सा दाना होता है ना, इसके अंदर जितनी आपकी श्रद्धा उतना आपको हरे मूंग के दाने ले लेने हैं, आधा कटोरी भर लेना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो, ठीक है। जो तो 5 बेलपत्र को भी आपको इसी वाले हरे मूंग के ऊपर ही रख लेना है, इसी तरीके से। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ के शिवलिंग में पहुंचना। शिवलिंग के पास में यहाँ आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुँह करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है, यहाँ समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो 5 बेलपत्र लिए हैं, पहले उन 5 बेलपत्रों को उठाना। लेकिन ध्यान रखना, यह जो आपने कटोरी ली है ना, इस कटोरी को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने पूरे घर में एक बार घुमाना जरूर। और उसके बाद में आपको यहाँ लेकर के आना है। तो जो आपने 5 बेलपत्र लिए हैं, उन 5 बेलपत्रों को कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके सभी को महादेव की शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है कि डंडे जलाधारी की तरफ रहे, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ में रहे और सभी हरे मूंग के दानों को अपने दाहिने हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर भगवान गणेश जी से कामना करना कि आपके घर में सदैव वृद्धि सीधी प्राप्ति होती रहे, उस घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। यहाँ पर आपको समर्पित करके जो व्यक्ति बुधवार की चतुर्थी तिथि के दिन करके आ जाता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।